वात रोगियों को जितना जल्दी उपवास करके ठीक कर लोगे, एकदम टेढ़े मेढ़े यहाँ व्हील चेयर के ऊपर बेड रिडन रोगी आते हैं 10 साल से 20 साल से, घुटने में, कमर में, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वात कंटक, सियाटिका, गृध्रसी, रांगड़बाई, ये वो बहुत तरह के रोग हैं इसके अंदर, 100 तरह के वात रोग हैं। ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, सेरेब्रल पैलिसी, ANA, AVN, HLB27, CRP, RA फैक्टर, यूरिक एसिड आदि बढ़ा हुआ है, पूरा शरीर अंदर से जर्जरित हो गया है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, कई बार रिपोर्ट नॉर्मल होती है, शरीर टेढ़ा हुआ जा रहा है। बताओ, इन सब को उपवास करने से सारे पेन मार्कर्स एकदम खत्म होते हैं। उपवास के ऊपर 3 बातें बड़ी गहरी कहना चाहता हूं। जितने भी पेन मार्कर्स हैं उनको खत्म करने के लिए, जितने भी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं, जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो रोग को खाता है भूख। ये बीपी को भी घटाती है भूख, शुगर को भी घटाती है भूख, मोटापा को भी घटाती है भूख, दर्दों को खत्म करती है भूख, कफ अंदर से बलगम पूरा जमा हुआ उसको खत्म कर देती है। अंदर की अग्नि है ये, सप्तधात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि और प्राणाग्नि आप में प्रज्वलित हो जाती है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। भूख व्याधिनाशाय लंघनम, लंघनम परमौषधम, बहुत जबरदस्त है। फास्टिंग बहुत जरूरी है। बाकी मोटापा, बीपी, शुगर, स्किन प्रॉब्लम, उनके लिए अलग अलग प्रकार की डाइट है, लेकिन ये वात रोगों के लिए विशेष डाइट हमने की है ATM की सब्जी। और आप ATM की सब्जी खाओ और खजूर कल्प और द्राक्ष कल्प करो, जैसा जिसको अनुकूलता है। काले वाला द्राक्ष या लाल वाला मुनक्का, खजूर, बस यही खाओ। और रागी और बाजरे की एक ही रोटी देते हैं, दूसरी भी नहीं देते, और वो भी 5 दिन के बाद। जिनको भी दर्द है और पूरे दर्द खत्म करके जाना है और दोबारा दर्द ना हो, इसके लिए पूरा शुद्धिकरण यहां हो जाएगा और थोड़ी भी औषधि खाते रहेंगे, उसी से काम चल जाएगा। प्रारंभ में एक बार थोड़ा हाई पावर की औषधि देते हैं, पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट और ये सब। बाद में लंबे समय तक आपको वातारी चूर्णी खा लिया, अशोकशिला या अश्वगंधा ही खा लिया, चंद्रप्रभा ही खा ली, पीड़ांतक ही ले लिया, पिडानिल गोल्ड तो बहुत स्ट्रांग है, एक बार खत्म कर लो। 5 दिन पूरा उपवास करना है। 6ठे 7वें दिन खाली ATM की सब्जी के साथ रागी और बाजरे की रोटी खानी है, गेहूं चावल टोटली बंद। 5 दिन से वात रोगियों ने, कितनों ने उपवास कर रखा है, जरा हाथ उठाओ। वात रोगियों ने जिन्होंने 5 दिन से उपवास किया है, हाथ हिलाना जरा। मुश्किल से 50 रोगी हैं जिन्होंने पूरा उपवास किया है। अब सब अपना उपवास खुद लिखवाना। कल मैं डॉक्टरों को भी बोल के आया हूं। डॉक्टर भी हमारे बेचारे कि अरे इनको उपवास लिखवा देंगे, ये दुखी होंगे, परेशान होंगे। कोई दुखी नहीं होगा। जैन परंपरा में 15-15 दिन के, 1-1 महीने के उपवास करते हैं। और किसके लिए? मात्र धर्म के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, पुण्य के लिए करते हैं। अरे तुम्हारा तो शरीर पूरा सुधर जाएगा। आप कम से कम, मैं तो कहता हूं मात्र 2 सप्ताह ठीक से उपवास कर लीजिए, और मैक्सिमम 2 महीना। और उपवास में 5 दिन उपवास करो और खजूर और द्राक्ष खाओ, जैसा जिसको अनुकूल है। खजूर, काला द्राक्ष या मुनक्का 5 दिन, और 2 दिन ATM की सब्जी। ये 2 महीने खाली उपवास कर लो। धरती पर अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड और तमाम तरह के ये पार्किंसंस, डिमेंशिया, अल्जाइमर, सेरेब्रल पैलिसी, ये पैरालिसिस, तमाम तरह के फाइब्रोमाइल्जिया, अलग अलग प्रकार के पूरे शरीर में सियाटिका, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तमाम तरह के दर्दों का 100% खात्मा मात्र 2 महीना, 5 दिन उपवास। और उपवास किस पर करा रहे हैं? पूरा खाली गर्म पानी नहीं पिला रहे ना। यदि बहुत ज्यादा कष्ट हो तो पीड़ानिल पेय पियो, एलोवेरा, गीलो या पारिजात, निर्गुंडी और मोरिंगा, सहजना, 5 चीजों का रस पी लो। बहुत ज्यादा दर्द है तो कुछ मत खाओ, और भूख लगे तो थोड़ा मुनक्का और द्राक्ष या खजूर खाने के लिए मैंने बोला है बस।
बहुत ज़्यादा, ऐसे कि चला ही ना जाए तब खाना। और 1-2 महीना आप उपवास कर ले तो कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। सारी जड़ी बूटियाँ इसलिए तो पिलाते, पेडानिल पे पिलाते हैं। फिर बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंसी का खतरा हो, पहले से ही जर्जरित तो हो चुका हो, तो ये जो ऑर्थो केयर है ना, इधर देना, ये जो ऑर्थो केयर इसीलिए बनाया है कि अर्थराइटिस के पेशेंट्स को सुबह शाम 2 पाउच खाने, ऑर्थो केयर, हाँ वो आपको बता रखा है, वो ले लिया करो, कोई कमजोरी नहीं आएगी। तो कितने दिन उपवास करना है वात रोगियों को? 5 दिन उपवास, 2 दिन एटीएम की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, बड़ा जबरदस्त है। एलोवेरा कफ के, एलोवेरा, अमरूद, 100 ग्राम एलोवेरा, 10-20 पत्ते अमरूद के, 10-20 ग्राम हल्दी, इसको मिक्सी में क्रश करके इसका लिक्विड बना लेते हैं। इसको उबाल करके थोड़ा सेंधा नमक 2 ग्राम डाल के गरारे करा देते हैं, कितना ही गला खराब हो एकदम ठीक हो जाता है। तो जिनको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज हैं अंदर, वो ये खा ले रहे हैं, इसमें सारी डेफिशिएंसीज की पूर्ति है। पहली बार अर्थराइटिस के ऊपर हमने ये प्रोडक्ट बनाया है कि अर्थराइटिस वालों को किसी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं आएगी। सुबह शाम 1-1 पाउच खा लेना है, घोल के पानी में, और पी लिया, बात खत्म। न्यूट्रिला ऑर्थो केयर पूरा 100% आयुर्वेदिक फार्मूलेशन है इसके अंदर। जिनको डायबिटीज़ वाले हैं उनको डायबिटिक केयर बनाया है, जिनको मोटापा घटाना है और उपवास करना है उनके लिए स्लिम चॉइस बनाया है। ये कमजोरी ना आए इसके लिए मोटापा के लिए स्लिम चॉइस, अर्थराइटिस वाली के लिए न्यूट्रिला ऑर्थो केयर, डायबिटीज़ वालों के लिए डायबिटिक केयर, जनरल हेल्थ के लिए मेंस सुपर फूड, वुमेन्स सुपर फूड, बच्चों के लिए किड्स सुपर फूड, मदर्स के लिए मदर्स सुपर फूड, मदर्स प्लस। प्रोटीन की कमी की पूर्ति के लिए स्पिरुलिना, विटामिन सी और जिंक के लिए हमने पहली बार वर्ल्ड में हमने ये फार्मूलेशन, यूनिक फार्मूलेशन किया कि दर्द ज़्यादातर विटामिन सी की कमी किन को होती है? जो खट्टी चीज़ें नहीं खा पाते। खट्टी चीज़ कौन नहीं खा पाते? कफ कोल्ड वाले ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो कफ बढ़ जाता है, और वात वाले दर्द बढ़ जाता है। सिट्रिक एसिड से पेन बढ़ जाता है एकदम से, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, RA CRP ये सब बढ़ जाते हैं। तो न्यूट्रिला विटामिन सी और जिंक हमने तैयार किया इसके लिए। अभी एक यूनिक फार्मूलेशन और तैयार कर रहे हैं लीवर के लिए। विटामिन डी, B12, सी, ये छोटी छोटी चीज़ें ना, अब जैसे जैसे शोध हो रहा है वैसे पता लग रहा है कि लीवर के पेशेंट की जल्दी हीलिंग करनी है तो बकरी का दूध दो। लीवर के पेशेंट्स को जल्दी हीलिंग करनी है तो ये जो लिवोग्रिड, लिवामृत वाली और जिसमें फ्रेश जड़ी बूटियाँ यहाँ आपको पिलाते हैं, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, स्योनाक और एरंड के पत्तों का रस अप्रतिम है। अब उसमें हम आपको लिवोग्रिड तो देते ही थे, अब वो B12 और थोड़ा उसके अंदर विटामिन सी होता है, तो जो लीवर की औषधियाँ वो ज़्यादा काम करने लगते हैं, पहले से 5-10 गुना ज़्यादा उनकी एफिकेसी बढ़ जाती है। तो अभी लिवोग्रिड वाइटल एक नई औषधि बना दी गई है जो आपको कल से यहाँ पर मिल जाएगी। जो भी लीवर के पेशेंट हैं, लीवर सिरोसिस है, फैटी लीवर है, बहुत खतरनाक होता है उसके लिए। खैर ये तो बीच में प्रसंग आ गया, डेफिशिएंसीज का तो मैंने बता दिया। कोई भी डेफिशिएंसी है, 80 एवरेज 50 से 80% लोगों को किसी न किसी प्रकार की डेफिशिएंसी है, चेक ही नहीं करवाते, और उससे अंदर से शरीर कमज़ोर हो जाता है और फिर कमज़ोरी आने से कई प्रकार की बीमारी होती है।